वॉचिंग जेपैक बॉयज़। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अदद RX-8 तो रोड पे आपने बहुत सारी चलते हुए देखी होंगी, लेकिन ऑब्वियसली डिटेल्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती कि व्हाट इज़ RX-8, व्हाट इंजन कम्स इन इट। सबको ये पता है 1300 सीसी होती है, लेकिन सीसी इज़ नथिंग। सीसी इज़ जस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंजन, द कैपेसिटी ऑफ द इंजन। बेसिकली पावर और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली RX-8 जो है उसके बारे में हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि RX-8 में लोग इंजन क्यों स्वैप करते हैं, उसमें कौन सा इंजन आता है, और RX-8 की तमाम डिटेल्स हम आपको बताएंगे और इस पर्टिकुलर RX-8 की भी आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जेपैक बॉयज़। RX-8 जो है वो RX-7 के बाद मज़दा ने लॉन्च की थी। इसके अंदर भी एक स्पेशल तरीके का इंजन आता है विच इज़ कॉल्ड वेंकल रोटरी इंजन। रोटरी इंजन में बेसिकली पिस्टन का जो वर्क है वो रोटर कर रहा होता है, जो ट्रायंगुलर शेप का होता है। और ये जो आती थी ये 1300 सीसी आती थी। इसके आजकल स्पेशली पाकिस्तान में लोग सही से मेंटेन नहीं कर पाते गाड़ी, तो जो रोटरी इंजन है उसकी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है, उसका माइलेज भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता और उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो लोग जो है उसकी मेंटेनेंस ना करने की वजह से उनके इंजन जो है वो उड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे स्वैप द इंजन एंड दे पुट अदर इंजन इनटू द कार। इस पर्टिकुलर गाड़ी का भी इंजन स्वैप हुआ है। इसके अंदर 2JZ स्वैप हुआ है। जो रोटरी इंजन है वो अप्रॉक्सीमेटली 138 kgs होता था, ठीक है। तो गाड़ी की जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है और गाड़ी की एरोडायनामिक्स, गाड़ी की पूरा डिज़ाइन उसके हिसाब से हुआ है। तो अब जब हम इसका इंजन स्वैप कर देते हैं, हम दूसरा इंजन इसके अंदर डाल देते हैं, तो होता यह है कि क्या नाम है, आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा छिड़ जाता है। इसके अंदर अभी 2JZ डला हुआ है, सही है। 2JZ अप्रॉक्सीमेटली 180 to 190 kgs का होता है। ऑब्वियसली जब 50 किलो का फ़र्क आ रहा है, सही है, तो उसकी वजह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत ख़राब होता है। तो उससे हैंडलिंग पे भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। उसको बेटर करने के लिए फिर हम लोग कॉइल ओवर्स की तरफ जाते हैं। कॉइल ओवर्स से थोड़ा सा स्टिफ करके हम लोग हैंडलिंग को बेटर कर लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है ये प्रेस्टीज एडिशन गाड़ी है। दिस कार कम्स इक्विप्ड विद बोथ सराउंड साउंड सिस्टम एंड लेदर हीटेड सीट्स। ये जैसे मैंने आपको बताया प्रेस्टीज एडिशन है, तो तमाम जो RX-8 है उनके अंदर लेदर सीट्स या फिर क्या में हीटेड सीट्स जो है वो एज मतलब नहीं आती, एज एन ऑप्शन आती है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, UK स्पेक गाड़ी है। और इसके अंदर इन चीज़ों के अलावा इसके अंदर सनरूफ भी आती है, ठीक है। सनरूफ इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू हैव, स्पेशली इन विंटर्स। ये आपका सनरूफ खोल लें और जो हवा है वो आपकी पास हो और गाड़ी के अंदर फ्रेश एयर जो है वो सनरूफ के थ्रू इंडक्ट हो। जो जितनी भी RX-8 है उनका जो एक दरवाज़ा है पिछला वाला, वो सुसाइड डोर होता है, वो पीछे की तरफ खुलता है, सही है। और पीछे भी इनफ आपका सीटिंग कैपेसिटी होती है। मुझ जैसा एडल्ट थोड़ी सी आगे वाली सीट एडजस्ट करके पीछे आराम से बैठ सकता है। दिस कार हैज़ 2JZ VVTi स्वैप्ड इनटू इट। 2JZ जो है वो बहुत रिलायबल इंजन होता है, इस वजह से इसको स्वैप करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शायद बताया भी पहले, तो जो रोटरी इंजन होता है वो बहुत 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 लेस रिलायबल होता है। उसका माइलेज भी 3, 4, 5 किलोमीटर पर लीटर मिलता है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर 2J जो NA है नेचुरली एस्पिरेटेड है, सही है, फोर्स इंडक्शन वाला नहीं है। तो अगर इसको सही से ये सही प्रॉपर ट्यून हुआ वो और प्रॉपर इसमें जो इसकी जो भी सेंसर्स हैं वो पूरे हों, तो ये 10+ किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। ये पर्टिकुलर गाड़ी 10+ किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है राइट नाउ, ठीक
ठीक है। उसके अलावा मैंने खुद, मेरे पास भी RX-8 रह चुकी है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी कि RX-8 में बेस्ट इंजन कौन सा होना चाहिए। तो RX-8 के हिसाब से जो मुझे लगा जो बेस्ट इंजन होना चाहिए वो टोयोटा का, मतलब रोटरी निकाल के स्वैप करने के लिए टोयोटा का 3AG बीम्स होना चाहिए। दोनों इंजन अप्रॉक्सीमेटली वेट और पावर के हिसाब से दोनों सेम होते हैं। 3AG बीम्स 200 to 220 हॉर्स पावर होता है, और जो इसमें रोटरी इंजन आता है वो भी 220 हॉर्स पावर आता है। जो रोटरी इंजन होता है उसकी जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 138 to 140 kgs होता है, और जो 3AG बीम्स है वो 140 to 145 kgs का होता है, क्योंकि वो एलुमिनियम। आज के लिए हम अपना जो व्लॉग है वो यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी अच्छी सी JDM मशीन के साथ। तब तक के लिए खैर बात कहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल जेपेक बॉयज़। अस्सलाम वालेकुम।